पिछली क्लास में हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए सीखे थे। हमने देखा था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक साल में जितना भी कैश आएगा या जितना भी कैश जाएगा उसके पीछे का रीज़न, चाहे रेवेन्यू नेचर हो चाहे वो कैपिटल नेचर हो, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाता था, मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते थे। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखे थे कि जितना भी कैश आएगा और जितना भी कैश जाएगा उसके पीछे का रीजन, अगर आपको रेवेन्यू नेचर है, ओनली रेवेन्यू नेचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, वो ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। फिर बैलेंस शीट में देखे थे कि जितना भी कैश आया और जितना भी कैश गया उसके पीछे का रीजन अगर कैपिटल है, उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर कैपिटल है तो उसको हम लोग कहाँ कंसिडर करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का? हाँ सर क्लियर है। अब इन सभी अकाउंट में दो वर्ड अप्लाई हुआ है, एक वर्ड है रेवेन्यू नेचर और एक वर्ड है कैपिटल नेचर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी जो दो वर्ड अप्लाई हुआ है, एक रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर अप्लाई हुआ है, बैलेंस शीट में ओनली कैपिटल नेचर अप्लाई हुआ है। अगर कैपिटल नेचर अप्लाई हुआ, अगर मैं यही बता दूं कि कब किस आइटम को रेवेन्यू बोलेंगे और कब किस आइटम को कैपिटल बोलेंगे, तब तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर रेवेन्यू हम समझ जाएंगे कि कब किस आइटम को रेवेन्यू बोले और कब किस आइटम को कैपिटल बोले, तब तो ये अकाउंट आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझते हैं कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर क्या होता है। अब समझते हैं कि कब किस आइटम को रेवेन्यू नेचर बोलेंगे और कब किस आइटम को कैपिटल नेचर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि अगर वो रेवेन्यू नेचर है तो वो किस अकाउंट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर वो कैपिटल नेचर है तो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं बताना है, उसमें तो सारा चीज आएगा, उसमें हम अभी समझाए थे, उसमें रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों आएगा, इसमें नहीं बोलना है आपको, ये क्लासिफिकेशन करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का सारा ट्रांजैक्शन कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल नेचर का सारा ट्रांजैक्शन कहाँ चल जाएगा, बैलेंस शीट में। अब जब हम ये क्लासिफिकेशन कर जाए कि हाँ रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, फिर हमें ये भी क्लियर करना होगा कि वो किस साइड जाएगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिसिप्ट हो रहा है तो वो कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी रेवेन्यू पेमेंट हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेम इसी तरीका से हम लोग कैपिटल नेचर को भी जब हम पहचान लेंगे, हाँ ये ट्रांजैक्शन पे कैपिटल नेचर का है, ठीक है, तो वो तो हमको पता हो गया कि वो तो क्लियर है कि बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अब बैलेंस शीट की किस साइड जाएगा ये भी बात क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक, अगर होता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स तो वो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। अगर वो होता है कैपिटल पेमेंट, अगर वो होता है कैपिटल पेमेंट तो वो कहाँ लिखा जाएगा, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है ये तक? किस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का काम करेंगे, किस अकाउंट में कैपिटल नेचर का काम करेंगे, ठीक है, और किस साइड करेंगे, ये भी आपको बात क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि अब आपको हम 3 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको ये समझना है कि कब किस आइटम को रेवेन्यू बोलेंगे और कब किस आइटम को कैपिटल बोलेंगे। देखिए पहला पॉइंट है, एनी ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी चीज आपके बिजनेस में रेगुलर नेचर का है, रेगुलर नेचर का मतलब होता है अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रेगुलर नेचर का है, ठीक है, रेगुलर नेचर का मतलब होता है बार बार होना, डेली बेसिक्स पर होना, उसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर। ठीक है, उसे कहते हैं रेवेन्यू नेचर। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो रेगुलर नेचर का है, ठीक है, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, रेवेन्यू नेचर। और जब रेवेन्यू नेचर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, किस अकाउंट्स में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड करना, सैलरी पेड करना, वेजेस एक्सेट्रा। क्या आप एक देखिए, क्या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रेंट एक ही बार पे होता है, नहीं, रेगुलर बेसिक्स पे करते हैं, डेली बेसिक्स पे करते हैं, मंथली बेसिक्स पे करते हैं। ठीक है, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये बार बार करते हैं। रेगुलर नेचर का मतलब होता है बार बार करना, बार बार होना। ठीक है, वहीं कैपिटल नेचर, वहीं अगर हम कैपिटल नेचर की बात करें, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सम टाइम या वन टाइम नेचर का है, सम टाइम या वन टाइम नेचर का मतलब होता है जो कभी कभी होता है, जो आपके बिजनेस में कभी कभी होता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल नेचर, और वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कहाँ चला जाएगा वो, बैलेंस शीट में। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, क्या बैंक आपको रोज लोन देती है या कभी कभी, तो वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में।
ठीक है। अब बैलेंस शीट किस साइड जाएगा, बैंक जब आपको लोन देगी तो आपके पास रिसिप्ट होगा, पैसा क्या होगा, रिसिप्ट होगा, तो कहाँ लिखा जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है। जैसे बिल्डिंग परचेज करना, क्या आप रोज बिल्डिंग परचेज करते हैं, नहीं, कभी कभी। क्या आप रोज मशीन परचेज करते हैं, नहीं, कभी कभी मशीन परचेज करते हैं। तो इन सारी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर, और कहाँ चला जाएगा ये, बैलेंस शीट में। यही रीजन है कि बिल्डिंग, बैंक लोन, मशीन को आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है आपका सम टाइम या वन टाइम नेचर का होता है, रेगुलर नेचर का ये नहीं होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ गए, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में रेगुलर नेचर का होगा, रेगुलर नेचर का मतलब बार बार होना, तो उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री करेंगे उस ट्रांजेक्शन का। अगर कोई ट्रांजेक्शन सम टाइम या वन टाइम है, सम टाइम या वन टाइम का मतलब होता है कभी कभी होना, ठीक है, कभी कभी होना। ठीक है। अगर वो कभी कभी हो रहा है वो ट्रांजेक्शन, अगर वो है तो वो किस नेचर का माना जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा, और कहाँ कंसीडर किया जाएगा, बैलेंस शीट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट रेवेन्यू और कैपिटल को पहचानने का, और सबसे वीवीआई पॉइंट भी यही है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है और उस पैसा आने का पर्पस अगर जर्नल है, अगर पैसा आने का पर्पस क्या है, जर्नल है। जर्नल पर्पस का मतलब होता है इस पैसे को आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे खर्च कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर, और वो कहाँ कंसीडर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर एग्जांपल डोनेशन, इसके आगे कोई पर्पस अटैच नहीं है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर फर्नीचर, ये सब कोई भी आपको मेंशन नहीं है, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है, इसको क्या माना जाएगा, जर्नल। मतलब कोई एक पर्सन, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी मंदिर गया और उसने 2000 का दान दे दिया और कुछ नहीं बोला, ठीक है, कोई पर्पस नहीं बोला कि भैया 2000 का कुछ बना लीजिएगा, कुछ नहीं, बस 2000 दिया गया, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा जर्नल पर्पस। ठीक है। अगर कोई भी अगर आपके बिजनेस में कोई भी अगर पैसा आता है, बिजनेस में अगर पैसा आता है और वो पैसा आ रहा है जर्नल पर्पस के लिए, वो पैसा आ रहा है आपको जर्नल पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर, और कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है और वो पैसा आ रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर वो पैसा आ रहा है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस का मतलब होता है किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, आपको जो पैसा मिला है उसमें एक स्पेसिफिक पर्पस अटैच है कि आपको जो डोनेशन मिला है उस पैसा को आपको बिल्डिंग पे ही खर्च करना है और आप कहीं पे खर्च नहीं कर सकते। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, इसमें भी एक स्पेसिफिक्स है, आपको बोल दिया गया जो पैसा हम लोग को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं, जो पैसा रिसीव हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर पार्टी पे ही खर्च किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक पर्पस का है, मतलब कुछ भी अगर पैसा रिसीव करते हैं और उसका पर्पस अगर स्पेसिफिक है, तो उसको हम लोग कैपिटल नेचर कंसीडर करेंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब किस साइड जाएगा वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रहा है। ठीक है। तो बस इतना हमको समझना है कि वो कैपिटल नेचर का अगर होगा, कैपिटल नेचर कब होगा, जब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। अगर वो जर्नल पर्पस के लिए है तब तो वो रेवेन्यू नेचर माना जाएगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तब वो क्या माना जाएगा, कैपिटल नेचर माना जाएगा। क्लियर, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर मैं खर्च करता हूं, ठीक है, अगर हम कुछ भी खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट्स अगर आपको करंट ईयर में ही मिल जाता है तो हम उसको क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर। उसको हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर मानेंगे और कहाँ लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फॉर एग्जांपल रेंट पेड फॉर करंट ईयर, मैंने रेंट पेड किया है करंट ईयर का, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर। क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट कब मिलेगा आपको, इसी साल मिलेगा। ठीक है। अगर उसका बेनिफिट अगर आपको करंट ईयर में ही मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर, और उसको कहाँ कंसिडर किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर ये पॉइंट। ठीक है। वहीं कैपिटल नेचर में देखिए, अगर आप कुछ भी खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट करंट ईयर विद फ्यूचर में मिलता है, यानी करंट ईयर में तो मिलेगा ही मिलेगा, इस वर्ष मतलब इस वर्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, आगे आने वाले वर्ष में भी मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर। और कैपिटल नेचर को कहाँ लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, आप इसको प्रीपेड रेंट है, इसको हम लोग प्रीपेड रेंट भी बोलते हैं। ठीक है। आप याद कीजिए प्रीपेड रेंट को आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कब मिलता है, फ्यूचर में मिलता है। ये जो पॉइंट में हाईलाइट किया हुआ रेगुलर नेचर, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है। रेवेन्यू नेचर को पहचानने के लिए रेगुलर नेचर का होगा, उसको रेवेन्यू नेचर मानेंगे। अगर जर्नल पर्पस के लिए कोई पैसा आता है, रेवेन्यू नेचर माना जाएगा। करंट ईयर में उसका बेनिफिट मिलता है, जब मतलब कुछ भी अगर खर्च करते हैं उसका बेनिफिट अगर करंट ईयर में ही मिल जाता है
तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, रेवेन्यू नेचर मानेंगे। ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं, ठीक है। अब अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सम टाइम या वन टाइम है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर मानेंगे। अगर कोई भी कुछ भी अगर पैसा रिसीव्ड होता है और उसका पर्पस अगर स्पेसिफिक है तो क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर मानेंगे। और कोई भी अगर कोई कुछ भी अगर खर्च करते हैं और उसका बेनिफिट आपको करंट ईयर के साथ साथ फ्यूचर में भी मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर। अगर वो कैपिटल नेचर है तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। और अगर वो रेवेन्यू नेचर है तो कहाँ चल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है ये पॉइंट। बस इस 3 पॉइंट से हमको समझना है कि कब किस आइटम को रेवेन्यू बोलेंगे, कब किस आइटम को कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस आइटम को क्या बोला जाएगा। लेकिन याद रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को हम तब सोचेंगे, इन जितना भी ये सारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग तब सोचेंगे जिन पॉइंट के बारे में हमें पहले से पता ना हो, ठीक है। जैसे में अगर जैसे मान लीजिए रेंट, इसके बारे में क्या सोचना, इसके बारे में क्या सोचेंगे, तो आपका रेवेन्यू नेचर का खर्च है तो वहाँ तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये सारे पॉइंट को हम लोग इन सभी पॉइंट के बारे में हमको तब सोचना है जब आप परेशान हो जाइएगा, जब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखें या बैलेंस शीट में। अगर कोई ट्रांजेक्शन है जैसे एंडोमेंट फंड, ठीक है, इसको कहाँ लिखा जाएगा, आप परेशान हो गए हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखें या बैलेंस शीट में। तब आपको इस 3 पॉइंट से देखना है, 3 पॉइंट में क्या क्या फंड हमारा रेगुलर नेचर का होता है या सम टाइम या वन टाइम होता है, पर्पस क्या है, ये सारा चीज़ को तीनों में तब जाकर सोचना है, ठीक है। याद रखना है आपको ये चीज़, ये सारा पॉइंट आपको तब सोचना है जब आप परेशान हो जाइएगा, आपको जब समझ में नहीं आएगा कि ये आइटम जो ये ट्रांजेक्शन इसको कहाँ लिखे, किस अकाउंट्स में लिखे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखे या बैलेंस शीट में लिखे, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो आज का क्लास था यही, रेवेन्यू और कैपिटल को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल को पहचानने के लिए बस 3 पॉइंट है। पहला, रेगुलर नेचर का होना, रेवेन्यू के लिए रेगुलर नेचर होना चाहिए, जनरल पर्पस होना चाहिए और करंट ईयर में बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग रेवेन्यू नेचर मानेंगे, ठीक है। कैपिटल नेचर के लिए क्या होगा, ठीक है, सम टाइम या वन टाइम होना चाहिए वो ट्रांजेक्शन, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए और फ्यूचर, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में, तो उसको क्या मानेंगे, कैपिटल नेचर। और कहाँ कंसिडर कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट में। ये आपको अगर ये क्लियर हो चुका है, क्लियर ये पॉइंट, हाँ सर हाँ क्लियर हो गया अच्छे से, चलिए ठीक है।